तो मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्नर्स में आप सभी भाई बहन हम दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं सीटेट में दोस्तों जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। दोस्तों गद्य कैसे सॉल्व करें। दोस्तों आपको जैसे कि यहाँ पे जो थंबनेल है दोस्तों वही देख के पता चल गया होगा कि पैसेज या गद्यांश को कैसे सॉल्व करें। दोस्तों जो गद्यांश या पद्यांश आपके एग्जाम में पूछता है वो लैंग्वेज जो भी आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों, चाहे आपका हिंदी हो, ठीक है दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत। दोस्तों प्रत्येक में दोस्तों आपसे कह दें कि प्रत्येक में भर भर के गद्यांश या पद्यांश से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आप गद्य या पद्य सॉल्व करना जान गए तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। ठीक है, तीनों लैंग्वेज में मतलब 3 लैंग्वेज ही आपके 90 नंबर के होते हैं। ठीक है, जबकि एक दो ही लैंग्वेज आदमी सेलेक्ट करता है इसमें से, चाहे आप हिंदी संस्कृत लेते हैं चाहे हिंदी और इंग्लिश लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके सिर्फ दो लैंग्वेज आपके क्लियर हो गए तो आपको 60 नंबर में दोस्तों अच्छा खासा आप नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, दो ही लैंग्वेज आपके 60 नंबर के हो गए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास का। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों या दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक गद्य है दोस्तों, इसी गद्यांश से रिलेटेड या गद्य को कैसे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करूँगा। ठीक है, अगर आप गद्य सॉल्व करना जान गए तो दोस्तों आपका काफ़ी आसान हो जाएगा लैंग्वेज पे पकड़ बनाना। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें कि लैंग्वेज से यहाँ पे जो आपको गद्य दिया रहता है, गद्य से तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको इसी जो पैराग्राफ या गद्य दिया गया है इसी से आपको कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जो व्याकरण पर, ठीक है दोस्तों, जो व्याकरण होता है उसी व्याकरण पर आधारित है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं अगर आप व्याकरण सही से पढ़े रहेंगे तो पैराग्राफ पे देखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आप उस प्रश्न का आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और गद्य जो सॉल्व करने का दोस्तों बेस्ट तरीका होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा गद्य नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पे जाना है और क्वेश्चन से वहाँ पे कीवर्ड पकड़ना है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन दिया गया है ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण होता है। ठीक है, ज्ञान विज्ञान जो होता है दोस्तों इसको बहुत अधिक महत्व देने का कारण क्या होता है दोस्तों, जैसे आप यहाँ से एक शास्त्रीय निगाम पढ़ लीजिए कि अगर आपको कहीं पे ज्ञान विज्ञान शब्द अगर आपको दिख जाए, ठीक है, तो वहीं पे आप रोक दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ नीचे देखिएगा कि किशोरावस्था में दोस्तों, किशोरावस्था में गलत रास्ते पर जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज न रोज बेढप होती जा रही, व्यक्ति गलत विकास की ओर हो रहा है, उसका मानव अस्तित्व जो अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी हुई है और दुनिया पर क्या हो ध्वंस करने का जो ज्वर चढ़ा है। ठीक है दोस्तों, भयानक अवस्थाओं को ज्ञान विज्ञान सहारा दे रही है, भयानक अवस्थाओं को ज्ञान विज्ञान क्या कर रही है, सहारा दे रही है दोस्तों, जो विध्वंस हो रहा है या फूट पड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ज्ञान विज्ञान के कारण दोस्तों मेन क्या हो रहा है कि ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्व देने से फूट पड़ी हुई है या सब चीज़ क्या हो रहा है, विध्वंस हो रहा है। तो इसमें से जो राइट जवाब हो जाए दोस्तों, क्या कर रहा है कि समाज उन्नति कर रहा है, बिल्कुल गलत दोस्तों। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक सहारा देने से उन्नत नहीं कर रहा है। ठीक है, व्यक्ति सृजन की राह पे है, ये भी गलत है। व्यक्ति विध्वंस की राह पे है, नहीं, बल्कि क्या हुआ समाज में हर जगह क्या है, फूट पड़ी हुई है, अर्थात वहाँ पे क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप सिर्फ कीवर्ड पकड़ना है आपको और पूरे पैराग्राफ में पढ़ना है दोस्तों। जो आपको कीवर्ड जहाँ पे आपको मिल जाए वहीं आपके प्रश्न का आंसर भी होगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में रास्ता अपना रहा है, पतन, ज्ञान, प्रगति, कर्म। दोस्तों आपको अगर आप वहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं अगर पैराग्राफ, तो आप यहीं से आप देख सकते हैं कि किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव में के अभाव में का रास्ता अपना रहा है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों ज्ञान, प्रगति, कर्म तीनों एक ही हैं, इसमें से सबसे डिफरेंस कौन सा आ रहा है, पतन आ रहा है, तो पतन का रास्ता ये इसका राइट जवाब हो जाता है दोस्तों। कुछ आपको तार्किक वहाँ पे सोचना ही पड़ेगा। ठीक है,
पूरा इसी पैराग्राफ के ऊपर मत डिपेंड रहिएगा कि पूरा पैराग्राफ से ही आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। कुछ अपने ऊपर भी, कुछ कॉमन सेंस भी जरूरी होगा वहाँ पे पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पढ़ेंगे तो ठीक है। और आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि अनुच्छेद अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? विज्ञान पर, किशोरावस्था पर, कला प्रवृत्ति पर या बाल्यावस्था पर? तो आप पूरा यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या दिया जा रहा है, विज्ञान को अधिक महत्व दिया जाने के कारण विज्ञान को, यहाँ पूरा पैराग्राफ पढ़ने का निचोड़ निकलेगा दोस्तों। विज्ञान को अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है कि समाज में फूट पड़ी हुई है और दुनिया का ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा हुआ है, ठीक है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान ही सहारा दे रहा है। जो भी फूट या विध्वंस का हो रहा है उसको सहारा देने का कारण क्या है, ज्ञान विज्ञान है। तो दोस्तों कला प्रवृत्तियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो कला प्रवृत्तियों पर अगर ध्यान देने की जरूरत है तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट जवाब देख लेते हैं। राइट जवाब इसका क्या होगा? अनुच्छेद के आधार पे, ठीक है। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? विज्ञान, किशोरावस्था या कला प्रवृत्ति या बाल्यावस्था? तो कला प्रवृत्ति पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अनुच्छेद, जो आपका पैराग्राफ दिया है उसी से भी क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल या इतिहास आदि विषय हैं तर्क प्रधान, कला प्रधान, भाव प्रधान या बोध प्रधान? दोस्तों इसको हम वहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप एक बार जब पैराग्राफ शुरू पढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन कोई भी देखते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जैसे पढ़ेंगे उसका आंसर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाई देगा अगर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दे रहा है कि जैसे, यहाँ देखिएगा, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं उन सब की बुनियाद तार्किक है दोस्तों। क्या है? तार्किक। तो यहाँ पे आपको वह कीवर्ड से पहचानना है और यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, ठीक है। क्या है? तार्किक है। तो यहाँ पे चलेंगे और देखेंगे क्या कर रहा है कि अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या हैं? तर्क प्रधान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि इस पूरे समूह में इसमें से कौन सा भिन्न है, ठीक है दोस्तों। इससे आप पहचानना है कौन सा भिन्न है। स्वाभाविक, तार्किक, साहित्य और अभिव्यक्ति, ठीक है। भिन्न होने का मतलब दोस्तों ये होता है, यहाँ आप जाएंगे पूरे पैराग्राफ में दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपको, ठीक है, वो स्वाभाविक, इसे वर्ड आपको कीवर्ड पहचानना है, ठीक है। स्वाभाविक और क्या है? स्वाभाविक था और दूसरा वर्ड दोस्तों क्या था? स्वाभाविक के अलावा कौन से वर्ड थे एक बार देख लेते हैं फिर से। स्वाभाविक, तार्किक, साहित्यिक। क्या है? स्वाभाविक है, यहाँ देखिएगा स्वाभाविक है और दूसरा क्या था दोस्तों? तार्किक, ठीक है। स्वाभाविक, तार्किक और एक अभिव्यक्ति शब्द दोस्तों आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। स्वाभाविक है और यहाँ पे देखिएगा तार्किक भी आपको मिल गया, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा बुनियादी, ठीक है दोस्तों, एक बुनियादी वर्ड है वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। बुनियादी, ठीक है। ये सभी वर्ड यहाँ मिल गए, जबकि आपको अभिव्यक्ति शब्द यहाँ पे कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो वही क्या है, इस सब में क्या है, सबसे भिन्न है, ठीक है। तो वही इसका राइट जवाब हो जाएगा अभिव्यक्ति, साहित्यिक अभिव्यक्ति, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा भिन्न है? स्वाभाविक, तार्किक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति जो है यह भिन्न है, क्योंकि इसमें पूरे पैराग्राफ में वर्ड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं एक बार फिर से कि ये वर्ड है कि नहीं इसमें। देख लीजिएगा एक बार, सर्च निगाह से देख लीजिए कि यहाँ पे आपको साहित्यिक देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे आपको साहित्यिक देखने के लिए
तो साहित्य शब्द दिया गया है दोस्तों, साहित्य मिल रहा है, अभिव्यक्ति आपको इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो वही दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा, सबसे भिन्न होगा। ठीक है, तो इसका भी राइट जवाब आपको यहाँ से मिल गया। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्या करा है कि आज की तालीम भी इस दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। निपात दोस्तों जो वर्ड होता है वो आपको खोजना है। निपात मतलब क्या होता है, वी। अगर कहीं पे आपको वी दिख जाए वो क्या होता है, निपात वर्ड होता है। तो इसका जवाब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक देखते ही पता चल जाएगा इसमें से कौन सा निपात है। तो भी जो है वो क्या है, निपात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब। मैंने दोस्तों पहले ही आपको बताया कि अगर आप पे व्याकरण पे पकड़ अच्छी है तो पैराग्राफ भी आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन वहाँ से आपको मिलेंगे, बाकी सभी आपके माइंड में दोस्तों पहले से रहेंगे। ठीक है, यहाँ जैसे विकसित दिया गया है। अब विकसित शब्द में प्रत्यय दोस्तों, आपको पता है कि प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित करते हैं। ठीक है, और उपसर्ग होता है कि किसी शब्द के शुरू में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि विकसित में कौन सा प्रत्यय लगा, सित प्रत्यय, इत प्रत्यय, त प्रत्यय या सत प्रत्यय। तो आपको बता दें कि विकसित में कौन सा प्रत्यय लगा है दोस्तों, इत प्रत्यय लगा है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए आपको पैराग्राफ में भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं। दोस्तों आपको पैराग्राफ पढ़ते ही ज्ञान हो गया होगा कि ज्ञान विज्ञान दोस्तों आज के जो दौड़ है दोस्तों उसमें क्या है कि आधुनिक शिक्षा जो है विज्ञान के ऊपर डिपेंड है। और विज्ञान दोस्तों विध्वंस या फूड दोस्तों इसी कारण बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है, दुखद ही है। ठीक है, पैराग्राफ के अनुसार। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। दोस्तों यहाँ भी अगर आप एक बार सिर्फ पढ़ लिए हैं तो वहाँ पे फिर आपको पैराग्राफ पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इसी के पैराग्राफ पे है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, कला को, विज्ञान को, भाषा को, इतिहास को। तो आधुनिक शिक्षा जो है दोस्तों पूरे डिपेंड किस पे है, विज्ञान पे है। ज्ञान विज्ञान दोस्तों आधुनिक शिक्षा को सहारा दे रहे हैं। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा जो किस पे डिपेंड है, विज्ञान पे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से आप पैराग्राफ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगली वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए